दोस्तों, ई क्लस्टर चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक जो आप मेरे वीडियोस देख रहे थे उसमें मैंने वन डायमेंशनल एरे के कुछ फंडामेंटल प्रोग्राम डिस्कस किए थे, जिसमें हम एरे के एलिमेंट्स को कैसे आप स्टोर करते हैं, कैसे उन एलिमेंट्स को आप प्रिंट कराते हैं, कैसे आप उसमें एलिमेंट को सर्च करते हैं। इस टाइप के कुछ प्रोग्राम्स मैंने फंडामेंटल डिस्कस किए थे। ये वीडियो उसके बाद आपने देखा होगा कि मैंने एक वीडियो पॉइंटर अरिथमेटिक पे डिस्कस किया हुआ है, जो आपने चेक किया होगा। ये वीडियो बात कर रहा है आपसे कि अगर हम एरे की बात करेंगे तो एरे में आप पॉइंटर्स का यूज कैसे करते हैं, एरे में पॉइंटर्स का कंसेप्ट कैसे यूज करेंगे। तो पॉइंटर्स के बारे में आपको पता है कि पॉइंटर्स में मैंने आपको दो ऑपरेटर बताए थे कि एक ऑपरेटर आपके पास था एम्परसेंट ऑपरेटर, जो बेसिकली आपका एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा एक ऑपरेटर था आपके पास एस्ट्रिक ऑपरेटर। एस्ट्रिक ऑपरेटर जिसकी हम बात करें, जो आपका वैल्यू एट एड्रेस की बात करता है। जिस ऑपरेटर की हम बात कर रहे हैं एस्ट्रिक ऑपरेटर, वो आपके पास वैल्यू की बात करता है। ठीक है, एस्ट्रिक ऑपरेटर की हम बात कर रहे हैं, वो कहता है वैल्यू एट एड्रेस, वैल्यू एट एड्रेस। ठीक है, ये दोनों ऑपरेटर हमने देखे हुए थे, जो हमने पॉइंटर्स के वीडियोस में हमने ये स्टडी किए थे। तो हमने ये दोनों ऑपरेटर चेक किए थे, इनका मीनिंग आप लोगों को क्लियर है, इसकी हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। पॉइंट यहाँ पे हम कर रहे हैं कि क्या ये ऑपरेटर्स जब हम एरे पे वर्कआउट करेंगे तो कैसे इनका यूज करेंगे। तो इस वीडियो में मैं दो प्रोग्राम कवर कर रहा हूँ, सीधे प्रोग्रामिंग से इसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि वीडियो में बहुत ज़्यादा लेंथी ना बनाओ, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए जितना पॉसिबल होगा उतना हम कवर करेंगे। पहला प्रोग्राम है write a program to print all the elements of array using printers using pointers। write a program to print all the elements of an array using pointers। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि array का यूज करके, एरे में आप पॉइंटर्स का यूज करके एरे के सारे एलिमेंट्स को आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करके दिखाइए। ठीक है, एरे के एलिमेंट्स कैसे प्रिंट हो रहे हैं नॉर्मल वे से, वो हम प्रीवियस प्रोग्राम में देख चुके हैं, तो उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। पॉइंट ये है कि पॉइंटर्स के थ्रू आप कैसे उसको प्रिंट कराएंगे। पॉइंटर्स में हम ये दो ऑपरेटर्स का यूज करते हैं जो नीचे आपने शो कर रखे हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए सीधे हम प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पे आते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम हम लेके चल रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एरे के एलिमेंट्स को हम प्रिंटिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे यूजिंग पॉइंटर्स। ठीक है, प्रिंटिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे, प्रिंटिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे यूजिंग पॉइंटर्स। ठीक है, तो मैं पहले एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ, उस एरे में यूजर्स एलिमेंट्स इनपुट करा रहे हैं, फिर हम पॉइंटर्स का यूज देखेंगे। ठीक है, तो एक बात समझिएगा, जैसे हम पहले इनपुट ले लेते हैं एरे, लेट्स से एक एरे ले लेते हैं इंट, एरे का नाम ARR ले लेते हैं। ठीक है, और एरे मान लीजिए आपने 10 एलिमेंट्स की एरे ले रखी है। ठीक है, उसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन किया, क्लियर स्क्रीन करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर हमने कहा प्रिंट एफ, सारे एलिमेंट्स इनपुट करा देना है। ठीक है, एंटर द एलिमेंट्स इन एरे, एंटर हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द एरे। हाउ मेनी एलिमेंट्स you want to enter in an array। ठीक है, आपने कहा scanf और परसेंटेज ऑफ d कॉमा m% ऑफ n, लेट्स से हम उस एरे में n एलिमेंट्स इनपुट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हमने यूजर से पूछ लिया। उसके बाद आप एलिमेंट्स इनपुट करा दीजिए, printf इनपुट एलिमेंट्स इन एरे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एरे का साइज आपने 10 लिया है, एरे का साइज आपने 10 लिया है, और हम उसमें पूछ रहे कितने एलिमेंट्स इनपुट कर रहे हैं, तो आप 10 से कम वैल्यू दोगे। आपने कहा 10 दे दी या 9 दे दी या 8 दे दी या 7 दे दी, तो उतने एलिमेंट्स हम यहाँ पे इनपुट कराएंगे। फिर ये तरीका आप लोगों को पता है, इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फॉर i = 0, i <=
n, क्योंकि n एलिमेंट्स आपने कहे हैं i प्लस प्लस, ठीक है, और scanf शिफ्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ d कॉमा a ऑफ i, तो ये ith लोकेशन पे आपके एलिमेंट्स को इनपुट कराना शुरू कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका m% ऑपरेटर लग जाएगा, तो एड्रेस ले रहा है, उस एड्रेस पे एलिमेंट को प्रिंट करा देगा, ठीक है। एलिमेंट्स इनपुट कराने के बाद जब हम आगे बात करते हैं, ठीक है, अब आगे प्रोग्राम आपसे ये कह रहा है प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे यूजिंग पॉइंटर्स। आपको एरे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं यूजिंग पॉइंटर्स, ठीक है, एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं। तो यहाँ पे आप एरे में एक बात समझिएगा, एक चीज मैं यहाँ आपको नोट करके बता रहा हूँ कि जब भी आप कभी एरे की बात करते हो, जब भी आप कभी एरे की बात करते हो, ये मैं एक कमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो एक बात समझिएगा कि यहाँ पे मैं एक कमेंट लिख रहा हूँ कि अगर आप सिंपली अगर प्रिंट कराते हो, इफ सिंपल नेम ऑफ एरे जो है, जो यहाँ पे है आपके पास ARR, ठीक है, एरे का नाम आपके पास ARR, ए कर दे रहा है इसको, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा इजी रहेगा समझने के लिए, ए कर ले रहे हैं, ठीक है, एरे का नाम ए है, ठीक है। तो एरे में अगर हम नेम ऑफ एरे अगर हम प्रिंट कराते हैं ए, ठीक है, तो अगर आउटपुट स्क्रीन पे सिंपली आपने अगर ए दिया है तो ये एड्रेस प्रिंट कराता है। इस चीज़ को समझने की बात करिएगा कि जब भी आप एरे में नेम ऑफ एरे देते हैं, खाली उसका नाम ए, आगे ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, तो वो एड्रेस ऑफ द लोकेशन प्रिंट कराएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप देखो समझने की कोशिश करते हैं, सिंपल से हम बात करते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक लिखिए, अगर मैं लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसमें scanf की बजाय अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ printf, पहले उस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। और आपने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज ऑफ d कॉमा, अगर मुझे, ध्यान दीजिएगा, एरे की अगर 0th इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करानी है, ठीक है, एरे के 0th इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करानी है, मतलब कि एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो प्रिंट कराना है, तो सिंपली अगर मैं a ऑफ 0 देता हूँ, ठीक है, तो ये एरे की पहली लोकेशन की वैल्यू प्रिंट कर देगा, जैसे कि हम पहले से जानते आ रहे हैं, ठीक है। प्रिंट करेगा ये वैल्यू ऑफ 0th इंडेक्स, ठीक है, ये उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। आप चेक कर सकते हो, अगर मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ get ch, ठीक है, मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो आप अगर इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने से पहले हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है, सेव कर देते हैं, कंपाइल करते हैं, तो देखिए 2 एरर दिखा रहा है। ये क्या एरर दिखा रहा है? एन वेरिएबल और आई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किए, ठीक है, तो सिंबल आप एन डिक्लेयर करिए यहाँ पे, कॉमा एन कॉमा आई, सेव कर लीजिए, कंपाइल कीजिए, एरर खत्म हो गई। आप देखिए जैसे रन कराओगे आप, तो देखिए वो पूछा पहले में एलिमेंट्स इनपुट कराइए, ठीक है, लेट से मैंने एरे में इनपुट कराया 1, ठीक है, उससे पूछा कि आप एरे में कितने एलिमेंट्स इनपुट करना चाहते हैं। लेट से आपने कहा 5 एलिमेंट्स इनपुट करना चाहते हैं, इनपुट कराइए, आपने कहा पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है, पांचवा 5 है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो एरे है उसमें पहला एलिमेंट 1 आया, दूसरा 2 आया, तीसरा 3 आया, चौथा 4, पांचवा, ठीक है, और आप ए ऑफ 0 की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, तो देखिए आउटपुट क्या दिया इसने 1, ठीक है, वैल्यू प्रिंट कराइए। इसको आप अगर सही से देखना चाहते हैं तो हम ये सिंपली कह सकते हैं वैल्यू ऑफ a of I is, ठीक है, और सेव कर लेते हैं। आपने कहा एरे में कितने एलिमेंट्स कराने का? 5, ठीक है, आपने पहला एलिमेंट दिया 1 2 3 4 5, आउटपुट दिया वैल्यू ऑफ ए आई, ठीक है, आई मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो 0 है, तो थोड़ा सा और सही कर लेते हैं कि अगर आप इसके 0th इंडेक्स की वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो लूप नहीं लगाया हुआ था, ये प्रिंट होता है, ठीक है। अगर इसी तरह से अगर हम बात करते हैं आगे, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें एड्रेस प्रिंट कराना है, तो देखिए एड्रेस के लिए पॉइंटर में आपने पढ़ा था कि आप एम्परसेंड ऑपरेटर यूज करते हैं, तो वो चीज समझने की आप बात देखिएगा। जब मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट एफ, ठीक है, और मुझे एड्रेस प्रिंट कराना है ऑफ ए ऑफ 0 का, ठीक है, ए ऑफ 0 का, तो ध्यान दीजिएगा एड्रेस 0 का प्रिंट कराना है,
तो एड्रेस है तो आप ऑपरेटर का यूज, फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे परसेंटेज ऑफ यू एड्रेस के लिए, कॉमा, ध्यान दीजिएगा। तो आपको पता है कि जैसे ही आप यहाँ पे एम्परसेंड लगाते हो तो कहता है एड्रेस ऑफ, एड्रेस की बात करेगा। आपको अगर 0th लोकेशन के एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पे लिखोगे ए ऑफ 0। नॉर्मल तरीका ये होता है वर्किंग करने का, जो जनरली हम बात करते हैं, क्योंकि हमने पॉइंटर से पढ़ा है कि एम्परसेंड ऑपरेटर एड्रेस के लिए होता है। तो ये कहेगा, आप इसको आप ध्यान दीजिएगा, तो ये कह रहा है कि यहाँ से आप जरा ध्यान दीजिएगा कि ए के 0th इंडेक्स की जो वैल्यू है या जो 0th लोकेशन है उसका एड्रेस प्रिंट कराइए। ठीक है, सेव कर दीजिए प्रोग्राम को, और जब रन कराएंगे तो आप देखिए, रन करने से पहले एक काम और कर लेते हैं हम, यहाँ पे /n लगा देते हैं ताकि आपका आउटपुट थोड़ा सा सही दिखाई दे, और यहाँ भी आप /n लगा दीजिए, यहाँ की बजाय यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, ताकि आउटपुट सही दिखाई दे, /n। ठीक है, सेव कर लेते हैं। ये कंसेप्ट पहले समझिएगा, फिर हम इस प्रोग्राम की हम बात करेंगे। ठीक है, रन कराया, पूछा कितने एलिमेंट्स आपको इनपुट कराना है, आपने कहा 5। ठीक है, वो कहता इनपुट कराइए, आपने कहा पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है, पांचवा के पास 5 है। ठीक है, रन कराया, अब देखिए आउटपुट क्या दे रहा है। वैल्यू ऑफ A0, 0th इंडेक्स की वैल्यू आपके पास 1 बता रहा है, बिल्कुल सही है। और एड्रेस ऑफ A0 क्या दे रहा है आपके पास, 65504। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि हमने एड्रेस प्रिंट कराया था, तो उसने एड्रेस प्रिंट कराया है उस फर्स्ट या 0th इंडेक्स की मेमोरी लोकेशन का। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जो मैंने यहाँ लिखी है, आप इस कमेंट को ध्यान दीजिए, जो मैं कमेंट पे लेके जा रहा हूँ। वो ये कह रहा है कि सिर्फ अगर आप नेम ऑफ एरे प्रिंट कराते हो, खाली ए प्रिंट कराते हो, तो वो भी आपका एड्रेस प्रिंट करता है, किसका, ऑफ 0th इंडेक्स, 0th इंडेक्स। ठीक है, ये बात समझने वाली बात है। ठीक है, इसने क्या, यहाँ आप ध्यान दीजिए, तो ये क्या कह रहा है, प्रिंट करा रहा है एड्रेस ऑफ 0th, ये जो इसने प्रिंट कराया। ठीक है, अब इसी चीज को मैं समझाने की बात करता हूँ कि अगर आप यहाँ देते हो प्रिंट एफ, ठीक है, और यहाँ हम कमेंट लाइन में तो हम बाद में लिखेंगे, जो भी हमें लिखना है वो हम बाद में लिख देंगे। ठीक है, कॉमा लगा रहे हैं। मैं पॉइंट ऐसे कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे सिंपल ए लिखूं तो ये क्या प्रिंट कराएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ये चीज जब आप 0th इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करा रहे हो, तो जो आप ऐसे लिखते हो या ऐसे लिखते हो, दोनों एक ही चीज है। सिंपल एरे का नेम एरे का 0th इंडेक्स का एड्रेस बताता है, या कह लो सिंपली हम 0th इंडेक्स के एड्रेस को बेसिकली बेस एड्रेस बोलते हैं। तो ये एक तरह से आपका बेस एड्रेस ही प्रिंट कराता है। ठीक है, हमेशा रखो जो 0th इंडेक्स का एड्रेस होता है दैट इज नोन एज द बेस एड्रेस, उसको बेसिकली हम बेस एड्रेस प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप देखिएगा सेम प्रिंट कराएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये अगर आप देखेंगे तो एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0 is percentage of u, is percentage of u, कॉमा, अब ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि जो ये वाला स्टेटमेंट है और ये वाला स्टेटमेंट है, दोनों सेम वर्किंग कर रहे हैं। प्रिंट एड्रेस ऑफ 0th इंडेक्स। ठीक है, 0th इंडेक्स के एड्रेस को ही प्रिंट करेगा। ये भी आप देख लीजिएगा, आउटपुट दोनों सेम निकल के आएंगे। सेशन लगा रखा है, तो क्या इसको हम पहले सेव कर लेते हैं। ठीक है, और इसको रन कराते हैं। आपसे पूछा कितने एलिमेंट्स इनपुट कराना है, आपने कहा 5। आपने पहला दिया 1, दूसरा दिया 2, तीसरा दिया 3, चौथा दिया 4, पांचवा दिया 5। अब आउटपुट पर ध्यान दीजिएगा, वैल्यू ऑफ A0 क्या दे रहा है आपके पास, 1। एड्रेस ऑफ A0 क्या दे रहा है, 65504। और नेक्स्ट लाइन में आप देखिए, थर्ड लाइन में एड्रेस ऑफ फिर से A0 क्या दे रहा है, 65504। अब ये दोनों ही आपके एड्रेस प्रिंट करा रहे हैं और दोनों एड्रेस आपके पास सेम है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आता है कि जब आप सिंपल ए भी देते हैं तो सिंपल ए हमेशा एड्रेस रिट्रीव करता है। ठीक है, सिंपल ए आपके पास एड्रेस रिट्रीव करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात समझ में आती है कि जब आप 1 डायमेंशनल एरे पे अगर आप काम कर रहे होगे, तो अगर आपने यहाँ पे सिंपल ए दिया है, ठीक है, तो सिंपल ए और ये दोनों चीज सेम है। मतलब अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप इसको ऐसे समझिए, मैं कमेंट लाइन नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कमेंट आप लोगों के लिए, कि ये बात समझने की कोशिश करिए कि एम्परसेंट ऑफ ए ऑफ 0 जो है
और जो सिंपल ए है, दोनों को अगर आप printf में देते हो तो सेम एड्रेस प्रिंट कराते हैं, या कह लो कि डिनोट्स, ये दोनों ही चीजें डिनोट्स करती हैं बेस एड्रेस को। ठीक है, तो हमने पहले एक बात समझी कि बेस एड्रेस जब सिंपल ए लेते हो तो बेस एड्रेस प्रिंट कराता है। ठीक है, तो नॉर्मल केस में जब भी आप कभी वन डायमेंशनल एरे पे आप काम करेंगे तो आप एड्रेस के लिए ये वाला तरीका नहीं यूज करते हैं। ठीक है, आप ये वाला तरीका यूज करते हो एड्रेस को रिट्रीव करने के बाद। सिंपल आप एरे का नेम देके एड्रेस को रिट्रीव करा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से एक बात और समझने वाली बात आती है कि आपने पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा कि आपने एक पढ़ाते हुए यहाँ पे कमेंट लिख रहा हूँ, ऊपर आप देखिएगा। ठीक है, कि जब आप एम्परसेंड ऑपरेटर देते हो तो वो एड्रेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अगर मैं एस्ट्रिक लिखता हूँ और ब्रैकेट में जैसे आपने देखा था एम्परसेंट ऑफ आई, याद होगा आपको जब पहले हमने प्रोग्राम देखा था, तो ये कह देता है, पॉइंटर्स में आपने पढ़ा होगा, तो ये वैल्यू प्रिंट कराता था। आपको पता था कि ये जो है वो आपके पास वैल्यू प्रिंट कराता था। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू प्रिंट कराता था। तो इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ पे भी सिंपल ए अगर एड्रेस दे रहा है तो अगर एस्ट्रिक उसके आगे लगा दो तो क्या देगा, मैं इसी प्रोग्राम में चेंज कर रहा हूँ, आप देखिएगा। ठीक है, या मैं अगली लाइन पे आप ध्यान दीजिएगा, अगली लाइन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ दे दूँ प्रिंट एफ, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ लिखूँ /n और यहाँ लिखूँ वैल्यू ऑफ A0 इज परसेंटेज ऑफ D, कॉमा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आपने सिंपल ए दिया था, सिंपल ए आपको बेस एड्रेस दे रहा था, सिंपल ए। ठीक है, तो अगर मैं इसके आगे एस्ट्रिक लगा के ए लिखता हूँ तो ये चीज जो है ये एक तरह से आपके पास क्या होगी, ये एक तरह से ये हो गई है। अगर हम देखें तो ये कह रहा है ये हो गया एस्ट्रिक ऑफ, और बेस एड्रेस क्या था आपके पास 65504 जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम में देखा था। ठीक है, तो ये सिंपली कह रहा है वैल्यू एट 65504, मतलब इस एड्रेस पे क्या वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपके पास जो आउटपुट देगा वो देगा आपके पास 1। उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है, वैल्यू एट 65504, जहाँ पे 65504 के आपके पास एड्रेस है। तो आप देख लीजिएगा कि जो ये ए और एस्ट्रिक ए है, एस्ट्रिक ए से वैल्यू मिलती है, ए से एड्रेस मिलता है। ठीक है, तो हम रन करा के देखते हैं इसको, पहले सेव करते हैं। ठीक है, रन कराते हैं, कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, रन करा के देखते हैं। आप देखिए क्या दे रहा है। आपने पूछा कितने एलिमेंट्स, आपने कहा 5, पहला एलिमेंट 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, पांचवा 5। ठीक है, एंटर करिए। अब देखिए पहला आउटपुट क्या है, वैल्यू ऑफ A0 इज 1, दूसरा आउटपुट क्या है, वैल्यू ऑफ A of 0 इज 65504, तीसरा आउटपुट क्या है, वैल्यू ऑफ A of 0 इज 65504, और फोर्थ आउटपुट क्या है, वैल्यू ऑफ A of 0 इज 1। ध्यान दीजिएगा, एस्ट्रिक ए से प्रिंट कराया था तो ये इसने ये वैल्यू प्रिंट कराई है। ठीक है, और इसको अगर समझना है तो मैं यहाँ ऐसे नोट कर दे रहा हूँ, A प्रिंट्स एड्रेस ऑफ A0, और यहाँ प्रिंट कर दे रहा हूँ कि एस्ट्रिक ए प्रिंट्स वैल्यू ऑफ A of 0। ठीक है, ऑल्ट F से सेव करते हैं, रन कराते हैं। ठीक है, आपने कहा कितने इनपुट कराने, 5, 1 2 3 4 5, चलो ये आ गया, कोई बात नहीं 6। ठीक है, अब देखिए A प्रिंट्स, आप देखो तीसरा चौथा आउटपुट देख लीजिए, A प्रिंट्स एड्रेस ऑफ A0 एंड एस्ट्रिक ए प्रिंट्स वैल्यू ऑफ A of 0। ठीक है, तो दोनों से आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज क्लियर कर रही है। तो अब जो मेन फंडा था वो आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, मेन फंडा आपको क्लियर हो चुका है कि बेसिकली ए से हम एड्रेस रिट्रीव कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने इसके आगे भी अगर एस्ट्रिक लगा दिया होता, इसके आगे भी अगर मैंने ऐसे करके एस्ट्रिक लगा दिया होता तो ये भी आपको वैल्यू ही देता, ये भी आपको वैल्यू ही प्रिंट कराता। लेकिन क्योंकि सिंपल ए से आपका काम चल रहा था, ठीक है, सिंपल ऐसा आपके पास काम चलता है, देखिए ये भी वैल्यू प्रिंट कराएगा, ये एड्रेस की बजाय वैल्यू प्रिंट कराएगा। ठीक है, ये भी आपके पास वैल्यू ही प्रिंट कराएगा। देख लीजिए, अगर हम सेव कराते हैं तो ये भी वैल्यू प्रिंट कराएगा। आपने कहा कितने एलिमेंट्स है, 5, पहला 1 2 3 4 5, ये भी वैल्यू प्रिंट करा रहा है। ठीक है, वैल्यू ऑफ A of 0, दूसरी लाइन देखिए आउटपुट की, वैल्यू ऑफ A of 0 इज 1, वैल्यू ऑफ A of 0 इज 1। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि ये दोनों चीजें आपकी सेम चल रही हैं, लेकिन मेन पॉइंट समझने वाला ये है कि क्योंकि ये
सिंपल ए और ए ऑफ 0 दोनों आपके पास जो है वो एड्रेस को डिनोट करते हैं, बेस एड्रेस को, तो इसलिए हम इस चीज़ के तरीकों को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम इनको मैं रब कर रहा हूँ और आगे अब हम बात करेंगे थोड़ी सी। ठीक है, ये लाइन हमारे यूज़ की नहीं है, इसको हम हटा रहे हैं। इसका भी यूज़ खत्म हो गया हमारे पास, इसको भी हम हटा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास था प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे यूजिंग पॉइंटर्स। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अगर हम इसको कह रहे हैं कि प्रिंट ऑल द एड्रेस एंड एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। आप एड्रेस और एरे के एलिमेंट्स दोनों प्रिंट कराइए यूजिंग पॉइंटर्स। ठीक है, तो मैं इसको एक ही में करता हूँ। देखिए, अगर मैं कहूँ ये लाइनें दोनों हटाऊंगा बाद में, मैं पहले नीचे यूज़ करता हूँ। आप इसको थोड़ा सा देखिएगा कि अगर मैं आपको इस तरह से कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगाऊँ, ठीक है, और सिंपल लिखूँ i इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन i लेस देन n, ठीक है, सेमीकोलन i प्लस प्लस। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे लिखूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखूँ प्रिंट f। ठीक है, और एड्रेस प्रिंट हो रहा था आपके पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ स्लैश n, इस तरह से अगर मैं इसको लिखता हूँ स्लैश n एड्रेस ऑफ a ऑफ i इज, ठीक है, और यहाँ लिखूँ मैं परसेंटेज ऑफ u। ठीक है, और यहाँ लाके अगर मैं सिंपल a लिखूँ तो आप देखिए a क्या दे रहा था, a दे रहा था एड्रेस ऑफ 0 एप्लीकेशन या बेस एड्रेस। ठीक है, और आपने ये फॉर लूप के अंदर स्टेटमेंट आप लिख रहे हो। ठीक है, तो ये आपको बेस एड्रेस दे रहा था। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे a, ध्यान दीजिएगा अरिथमेटिक पॉइंटर्स हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मैं a प्लस आई करूँ, ठीक है, तो ये करेगा आपके पास, ये क्या देगा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ये आपको देगा आउटपुट, पहले देगा a प्लस 0, फिर देगा a प्लस 1, इस तरह से ये वर्किंग होगी। ठीक है, तो इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसका जब ये चीज़ वर्किंग इस तरह से होगी तो इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो वो a मतलब क्या है 65504 में हम 1 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हम अगर उसमें 1 ऐड करें तो ये कह रहा है कि एड्रेस में आपने 1 किया तो मतलब नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस है वो प्रिंट कराएगा। मतलब ये आउटपुट देगा आपके पास 65506, जैसा कि हम ये पॉइंटर अरिथमेटिक में हमने इस बात को चेक किया था। ठीक है, तो ये बात आपके समझने वाली है, इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए कैसे वर्किंग कर रहे हैं। तो अभी देखिए मैं अभी इसी स्टेटमेंट को वर्क कराता हूँ। ठीक है, बाद में हम उसकी वैल्यू को हम चेक करेंगे। ऊपर वाले दोनों स्टेटमेंट की हमें जरूरत नहीं है तो इसको हम कमेंट कर दे रहे हैं, इसको भी यहाँ पे कमेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसे हम एड्रेस प्रिंट करा रहे हैं सारे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑल्ट F इसको सेव करते हैं। ठीक है, रन कराया, आपने कहा 5 एलिमेंट इनपुट कराया 1 2 3 4 5। ठीक है, देखिए वहाँ पे आई आ रहा है, उस चीज़ को मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा क्यों आई लिख के आ रहा है। आई की जगह पे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डी कर देंगे हम, क्योंकि आई की वैल्यू रिट्रीव कराई। देखिए पहला एड्रेस आ गया आपके पास 65504, दूसरा आया 65506, तीसरा आया 65508, फोर्थ आया 65510 और फिफ्थ आया 65510। आप ध्यान दीजिएगा पहले एड्रेस और दूसरे एड्रेस के बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब एक इंटीजर 2 बाइट का स्पेस लेता है, फिर दूसरे के बाद तीसरे में भी 2 बाइट का स्पेस आ रहा है। तो आप देखिए इसमें सारे एड्रेस यहाँ पे प्रिंट कराए हैं। तो एक छोटी सी मिस्टेक है, उसको हम चेक कर लेते हैं कि मिस्टेक कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने आई की बजाय अगर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डी कर दूँ, ठीक है, और कॉमा लगा के यहाँ पे मैं आई की वैल्यू और ये कर दूँ। ठीक है, सेव करूँ, ठीक है, सेव करूँ और रन कराऊँ। ठीक है, आपने 5 एड्रेस दिए, 5 वैल्यूज दी 1 2 3 4 5। देखिए सही है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। जब आपका एड्रेस प्रिंट हो सकता है तो इसका अंदर वैल्यू भी प्रिंट हो सकती है। ठीक है, तो अगर जो एड्रेस आप ऐसे ले लो तो आप देखिए यहाँ मैंने लिखा था कि ए से अगर आपको एड्रेस मिल रहा था तो एस्ट्रिक ए से वैल्यू मिल रही थी। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर मैं इसके आगे वैल्यू लगा दूं, अगर मैं इसके आगे एस्ट्रिक ऑपरेटर लगा दूं तो ध्यान दीजिएगा ये आपको देगा a प्लस ith लोकेशन की वैल्यू। ठीक है, ये आपको प्रिंट कराएगा वैल्यू। आप देखिए
जो आपका क्वेश्चन था कि आपको एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं, तो ये पॉइंटर्स के थ्रू आप एलिमेंट्स प्रिंट करा रहे हो, ठीक है। पॉइंटर्स के थ्रू आप एलिमेंट्स को प्रिंट करा रहे हो। आप इसको चेक करिए, सेव करते हैं, ठीक है, रन कराते हैं। आपने कहा 5 एलिमेंट्स इनपुट कराना है, आपने दिया पहला 1, दूसरा दिया 2, तीसरा दिया 3, ठीक है। देखिए ये है पॉइंटर अरिथमेटिक का कंसेप्ट कि पॉइंटर्स के थ्रू भी आप एरे के एड्रेस को रिट्रीव करा सकते हो। आपने रिट्रीव करा लिया, सिंपल। देखिए ए बेस एड्रेस दे रहा था, बेस एड्रेस में आपने +1 किया तो नेक्स्ट एड्रेस आया, उसकी आपने वैल्यू प्रिंट करा दी। तो देखिए आउटपुट दे रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब हमारा ओवरऑल जो प्रोग्राम है वो बन चुका है, तो कंसेप्ट भी समझ में आ चुका है। तो अब हम इन 2 लाइनों को यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं, इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है प्रोग्राम में। हमारे इससे कोई रोल खत्म हो चुका है तो इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। इसका भी रोल खत्म हो चुका है, इसको भी हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब हमें चाहिए कि हमें वैल्यू एड्रेस दोनों प्रिंट कराने थे, तो आप लिख दो एड्रेस एंड वैल्यू ऑफ दिस इज एड्रेस %u है और वैल्यू आपके पास क्या है परसेंटेज ऑफ d, ठीक है, कॉमा i से आपके पास यहाँ की वैल्यू आएगी, %u के लिए यहाँ से वैल्यू आएगी, %u के लिए एड्रेस ले रहा है, ठीक है। तो एड्रेस के लिए आपने यहाँ पर ये किया, ठीक है, और वैल्यू के लिए एस्ट्रिक लगा दिया उसके आगे आपने a+i, ठीक है, a+i। तो ध्यान दीजिएगा ये जो क्वेश्चन था कि यूजिंग पॉइंटर्स आपको प्रिंट कराना है, तो आप देखिए क्योंकि a से एड्रेस मिल रहा था और उसमें आपने +i किया, तो ये अरिथमेटिक पॉइंटर का कंसेप्ट यूज करके उसने एड्रेस प्रिंट कराए और एस्ट्रिक ऑपरेटर यूज करके आपने वैल्यू प्रिंट कराई। तो ये आप देख रहे हैं कि थ्रू पॉइंटर्स भी हम आपके एड्रेसेस और वैल्यूज ऑफ एरे को आप रिट्रीव कर सकते हैं। ये एक फंडामेंटल प्रोग्राम है जो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। पहले इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है, और रन करा के आपको दिखाते हैं। उसने कहा 5 एलिमेंट्स हमने इनपुट कराए, लेट्स से 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया। देखिए एड्रेस एंड वैल्यू ऑफ A0 is 65504 1, address and value of A of 1 is 65506 address and value of A of 2 is 655083, address and value of A3 is 65510 एंड 4, और इस तरह से आपके आउटपुट प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया, आधे घंटे के करीब ये मेरा वीडियो आपका बन रहा है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें। लेकिन पॉइंट ये है कि फंडामेंटल्स जो है थे उसके क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी था। और अगला प्रोग्राम जो है वो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि ये वीडियो मेरा बहुत लेंथी हो जाएगा और 2 प्रोग्राम एक वीडियो में टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो यहीं पर मैं इसको समाप्त करता हूँ। आपको इसका फंडा क्लियर हो रहा होगा और हमारा ये प्रोग्रामिंग का पूरा जो पहला प्रोग्राम था उसको हमने इस वीडियो में अपना कवर अप कर लिया है। तो दूसरा प्रोग्राम है उसको हम अगले वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।